हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो का टॉपिक है टॉप 20 लीन टूल्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ लीन टूल्स के बारे में जो हम अपनी कंपनी के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं लीन सिस्टम को लाने के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये वीडियो मैंने बनाई है टॉप 20 लीन टूल्स के ऊपर। ये टॉप 20 लीन टूल्स की वीडियो का पार्ट 1 है, जिसमें हम 5 लीन टूल के बारे में जानेंगे। तो पहला जो लीन टूल है वो है 5S। 5S को टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के तहत जापान में सबसे पहले उपयोग में लाया गया। 5S जो है कार्यस्थल प्रबंधन का या कार्यस्थल को ऑर्गेनाइज करने का ऐसा तरीका है जिसके अंदर हम जो अपना वर्क एरिया है उसको ऐसे अरेंज करते हैं कि हम ज़्यादा इफेक्टिवली, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ और इम्प्रूव्ड सेफ्टी के साथ काम कर सकें। बेसिकली जो इसका कॉन्सेप्ट है इस चीज़ के ऊपर बेस है कि जो चीज़ जहाँ की है वो वहीं रहे, ताकि हमारा जो टाइम लॉस है वो कम हो और हम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर पाए। दोस्तों, 5S जो है 5 ऐसे शब्दों से मिलकर बना हुआ है जो लेटर S के साथ शुरू होते हैं। इनको हम जापानी, इंग्लिश और हिंदी तीनों चीज़ों में जानेंगे। सबसे पहला है सेरी, दूसरा है सीटोन, तीसरा है सीशो, चौथा है सिकेत्सु और पांचवा है सिसुके। अब इसको इंग्लिश और हिंदी में जान लेते हैं। सेरी का मतलब होता है सॉर्टिंग या छटाई करना। सीटोन का मतलब होता है स्ट्रेटन या सिस्टमेटिक अरेंजमेंट या सुव्यवस्था। सीसो का मतलब होता है शाइनिंग या क्लीननेस, साफ सफाई करना या चमकाना। चौथा एस जो होता है हमारा सिकेत्सु, उसका मतलब है स्टैंडर्डाइज या सही मानकीकरण। और पांचवा एस है सिसुके, यानी कि सस्टेन, सेल्फ डिसिप्लिन या स्वयं अनुशासन। तो हमने जापानी में जान लिया सेरी, सीटोन, सीसो, सिकेत्सु, सिसुके। अंग्रेजी में जान लिया सॉर्ट, स्ट्रेटन, शाइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन। और हिंदी में सही चयन, सुव्यवस्था, साफ सफाई, सही मानकीकरण और स्वयं अनुशासन। तो ये 5 एस से मिलकर 5S बना हुआ है। अब जो 5S है, 5S करने के क्या फायदे हैं? अगर हम किसी भी कंपनी के अंदर 5S करते हैं तो हमें बेहतर क्वालिटी मिलती है, बेहतर सुरक्षा मिलती है, कम खर्चे में माल बनता है और हम समय पर माल भेज पाते हैं। अगर हम 5S नहीं इम्प्लीमेंट करते तो हमारी क्वालिटी खराब जाएगी, हम ज़्यादा खर्चे में माल बनाएंगे, हमारी कंपनी के लिए सुरक्षित नहीं होगा और हम देरी से माल भेजेंगे। और जो 5S है, किसी भी कंपनी में अगर हम सिस्टम लागू करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस होता है 5S। 5S के बिना आप कोई भी सिस्टम लागू नहीं कर सकते। 5S का एक सबसे बड़ा फायदा और ये है कि अगर हम 5S किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो हम किसी भी चीज को 30 सेकंड के अंदर ढूंढ के निकाल सकते हैं। दूसरा टूल है काइजन। दोस्तों, जो काइजन है ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का कॉन्सेप्ट है। काइजन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जो 2 जापानी शब्द हैं, काई प्लस जेन। काई का मतलब होता है चेंज और जेन का मतलब होता है गुड। और अगर इसको हम एक साथ पढ़ें तो चेंज फॉर गुड या चेंज इज गुड। हिंदी में हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि निरंतर सुधार या अच्छे के लिए सुधार। काइजन हम कर कहाँ सकते हैं? जो फादर ऑफ काइजन जिनको कहा जाता है वो है मसाकी इमाई। उनका मानना है कि एवरीडे इंप्रूवमेंट, एवरीबॉडी इंप्रूवमेंट, एवरीवेयर इंप्रूवमेंट। मतलब एवरीडे हमें डेली कोई इंप्रूवमेंट करनी है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई एक प्रोजेक्ट ले लिया, उसमें इंप्रूवमेंट कर ली, फिर हमें कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं करी अगली 6 महीने तक। एवरीडे रोजाना कोई ना कोई छोटा छोटा सुधार करना है। उसके बाद एवरीबॉडी, हर किसी को इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट में पार्टिसिपेट करना है। चाहे कोई टॉप मैनेजमेंट पे पर्सन बैठा है या कोई बिल्कुल लोअर एंड पे या कोई मशीन चला रहा है या कोई मटेरियल को ढो रहा है, हर किसी को पार्टिसिपेट करना है। तीसरा है एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब है कि हमें ऑफिस के अंदर, अपने मार्केटिंग ऑफिस के अंदर, अपने शॉप फ्लोर के अंदर, अपने हर डिपार्टमेंट के अंदर हमें काइजन करना है। सिर्फ काइजन जो है शॉप फ्लोर के लिए नहीं बना है, काइजन इज मेंट फॉर एवरीवेयर। तो हमने क्या सीखा? एवरीडे इंप्रूवमेंट, एवरीबॉडी इंप्रूवमेंट, एवरीवेयर इंप्रूवमेंट। अब ये काइजन है, ये आएगा कहाँ से? काइजन जो जनरेट होते हैं वो होते हैं सजेशन स्कीम से। लोग सजेशन देते हैं, सजेशन को हम काइजन में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ कुछ काइजन के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आप लेफ्ट वाली तस्वीर में देख पा रहे हैं, 2 व्यक्ति हैं, ये काम कर रहे हैं एक टेबल के ऊपर, जिसमें एक व्यक्ति की हाइट कम है, दूसरे व्यक्ति की हाइट ज्यादा है, तो टेबल की हाइट मिडिल है। तो जो कम हाइट वाला पर्सन है उसको उचक के या उछल के काम करना पड़ रहा है, और जो ज्यादा हाइट वाला पर्सन है उसको झुक के काम करना पड़ रहा है, जिससे क्या है कि दोनों को नुकसान हो रहा है, दोनों को फटीग आ रही है। तो हमने काइजन क्या किया कि टेबल की हाइट थोड़ी सी बढ़ा दी
और ये जो कम हाइट वाला पर्सन है इसको एक स्टैंड दे दिया ताकि इसकी हाइट टेबल की हाइट से मैच कर जाए। और ये जो टेबल की हाइट हमने सेट करी वो करी लंबे वाले पर्सन के हिसाब से। अब ये दोनों आसानी से काम कर सकते हैं। तो यही जो छोटी छोटी चीजें हैं इसी को हम काइजन कहते हैं। कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं करनी हमने काइजन के लिए, इसी तरीके की छोटी छोटी चीजें करनी होती हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल जैसा आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो, एक कन्वेयर है बेल्ट वाली, जिसमें हम मटेरियल ट्रांसफर के लिए एक बेल्ट कन्वेयर यूज कर रहे हैं जिससे कि हमारी एनर्जी लॉस हो रही है। तो हमने क्या छोटा सा काइजन किया कि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को, न्यूटन लॉ को यूज किया और उसको ढलान में एक रोलर कन्वेयर बना दी। तो हम इस एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे बिना किसी एनर्जी को गवाए मटेरियल को मूव कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, एक काइजन हमने कर दिया, एक इंप्रूवमेंट हमने कर दी। इसी तरीके की हमें छोटी छोटी इंप्रूवमेंट करनी होती है। अब जान लेते हैं टीपीएम के बारे में। टीपीएम को हम फुल फॉर्म में टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस बोलते हैं या कुल उत्पाद रखरखाव। टीपीएम क्या है? टीपीएम एक ऐसा कल्चर है या एक ऐसी मैथोलॉजी है जिसके अंदर हम सभी को इन्वॉल्व होना है। प्लांट के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी को इन्वॉल्व होना है और जो हमारे रिसोर्सेज हैं, आइदर हमारी मशीन है, हमारे मटेरियल है, हमारी मैन पावर है, उनको ऐसे इफेक्टिवली यूज करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे पाएं। इसका जो मेन फोकस है वो रहता है मशीनों के ऊपर। हम मशीनों की आउटपुट को सेम बना के रखें जैसा कि वो हमारे नए लेने के वक्त पे थी। ऐसा नहीं हो कि मशीनें बूढ़ी हो गई तो उनकी आउटपुट भी कम हो जाए। इसको हम मेडिकल साइंस ऑफ मशीन के नाम से भी जानते हैं। अब जो टीपीएम है, टीपीएम 3 शब्दों से बना है, टोटल, प्रोडक्टिव और मेंटेनेंस। अब तीनों का अर्थ जान लेते हैं। टोटल का मतलब है कि हर किसी को इन्वॉल्व होना है और हर डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व होना है, चाहे कोई टॉप मैनेजमेंट पे पर्सन है, चाहे कोई मशीन चला रहा है। टीपीएम एक्टिविटी में सबको इन्वॉल्व होना है, सारे डिपार्टमेंट को इसके अंदर इन्वॉल्व होना है, सारी मशीनों को इसके अंदर इन्वॉल्व होना है। ये तो मतलब हो गया टोटल का। उसके बाद होता है प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का मतलब है कि हमने अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, अपने लॉसेस और अपनी कॉस्ट को कम करके थ्रू कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट बाय इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ आवर रिसोर्सेज। अपने रिसोर्सेज को बेहतर यूटिलाइज करके, कॉस्ट को कम करके और काइजन करके हमें अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। ये हो गया प्रोडक्टिव का मतलब। इसके बाद आ जाता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब है कि हमने मशीनें ऐसे मेंटेन करनी है कि जो पुरानी मशीन है उसकी भी आउटपुट नई मशीन के बराबर रहे, उसकी एफिशिएंसी भी नई मशीन के बराबर रहे। हमने इस तरीके से मशीनों को मेंटेन करके चलना है। अब जो ये टीपीएम है, टीपीएम एक सोच में बदलाव भी है। तो पहले हमारी सोच थी कि आई ऑपरेट यू फिक्स, मतलब कि जो ऑपरेटर था वो बोलता था कि मेरा काम है चलाना और मेंटेनेंस का काम है इसको ठीक करना, जिसको हमने बाद में बदल दिया टीपीएम मेथोलॉजी के थ्रू कि आई ऑपरेट आई फिक्स या आई मेंटेन। मतलब कि अगर मैं मशीन चला रहा हूं तो आई एम रिस्पॉन्सिबल, मेरी जिम्मेदारी है मशीन को मेंटेन करना। जैसे कि हमारी जो बाइक होती है, साइकिल होती है, गाड़ी होती है, उसको मेंटेन करने की हमारी जिम्मेदारी होती है। हमारा पड़ोसी उसे ठीक करने नहीं आता। हाँ, अगर कोई बड़ा फॉल्ट हो जाए तो हम उसे मैकेनिक पे लेके जाते हैं। सेम कॉन्सेप्ट टीपीएम में भी काम करता है कि जो ऑपरेटर है वही उसको मेंटेन करता है। अगर कोई बड़ा फॉल्ट आएगा तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व होगा। अब जान लेते हैं पोका योके के बारे में। दोस्तों, पोका योके जो है 2 शब्दों से मिलके बना है, पोका प्लस योके। पोका का मतलब होता है मिस्टेक, योके का मतलब होता है अवॉइड करना। तो पोका योके एक ऐसी मैथोलॉजी है, ऐसी टेक्निक है या ऐसा आइडिया है जिससे कि हम जो मिस्टेक्स हैं उनको अवॉइड कर देते हैं। मतलब ऑपरेटर जो है गलती से भी गलती ना कर पाए, हम जानबूझ के भी कोई गलती ना कर पाए, ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर देना ही पोका योके कहलाता है। इसको मिस्टेक प्रूफिंग के नाम से भी जाना जाता है और अगर हिंदी में बात करें तो हम इसको बोलते हैं गलती से भी गलती ना हो। कुछ उदाहरण देख लेते हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में पोका योके के हमें मिलते हैं। जैसे कि आप यूएसबी देख पा रहे हो। यूएसबी अगर आपने देखी होगी तो उसमें 2 स्लॉट कटे होते हैं, आप उसको उल्टा करके नहीं लगा सकते। ऐसा इसलिए है कि अगर आप उसको उल्टा करके लगा दोगे तो डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये क्या किया इंजीनियर्स ने या जो उसको डेवलपर्स ने, उसमें पोका योके इम्प्लीमेंट कर दिया। इसी तरीके से जो हमारी गाड़ी है उसमें बहुत सारे पोका योके लगे होते हैं। जैसे ही आप गाड़ी अगर बंद कर देते हो और गाड़ी की लाइट बंद करना भूल जाते हो तो और चाबी निकालते हो तो गाड़ी अलार्म देना शुरू कर देती है कि आपने लाइट नहीं बंद करी, तो उसने हमें गलती करने से रोक लिया। इसी तरीके से अगर आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है तो आपको पूरा क्लच दबाना पड़ेगा, चाहे गाड़ी गियर में है या नहीं है, आप उसके बिना स्टार्ट नहीं कर सकते। ऐसा किस लिए किया गया? क्योंकि पहले कई बार क्या होता था कि हम गाड़ी को गियर में ही स्टार्ट कर देते थे और एक्सीडेंट हो जाता था या गाड़ी आगे टक्कर मार देती थी। तो उसको मिस्टेक को एलिमिनेट करने के लिए कंपनी वालों ने उसमें
पोकायोके लगा दिया कि आप क्लच दबाए बिना स्टार्ट गाड़ी नहीं कर सकते। इसी तरीके से क्या है कि जब गाड़ी एक सर्टेन लिमिट पकड़ लेती है तो गाड़ी अपने आप लॉक हो जाती है सेफ्टी फीचर के हिसाब से। ये भी एक पोकायोके का उदाहरण है। ऐसे ही आप घरों के अंदर देखते होगे जो 3 पिन प्लग होते हैं और टॉप होते हैं, उसमें जो ऊपर वाली पिन होती है उसका डाया थोड़ा ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम तीनों पिनों का डाया सेम कर देंगे और उनको एक ही डिस्टेंस पे कर देंगे तो वो घुमा फिरा के हम उसको लगा सकते हैं, जिससे कि हमारा अप्लायंस जो है वो डैमेज हो सकता है। इसलिए हमने क्या उसमें पोकायोके किया, जो अर्थिंग पिन है उसका डाया ही बढ़ा दिया ताकि हम उसके डायरेक्शन भी चेंज ना कर सके और अर्थिंग पिन को किसी न्यूट्रल या फेस वाले कनेक्शन के अंदर ना लगा पाए। इसी तरीके से आप देखते हो सिम कार्ड का भी कोना जो है एक साइड से कटा होता है, वो भी इसलिए कि आप उल्टी सिम ना लगा दो। ऐसे ही आपने हॉस्पिटल्स के अंदर देखा होगा कि वहाँ 3 लाइन चलती हैं, वैक्यूम, एयर, ऑक्सीजन। तीनों के कनेक्टर अलग अलग साइजेस के होते हैं, अलग अलग डिजाइन के होते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि वैक्यूम वाले कनेक्टर में हम ऑक्सीजन वाला कनेक्टर, ऑक्सीजन वाली डिवाइस लगा दें और एयर वाले में वैक्यूम लगा दें। तो क्या किया हमने, पोकायोके कर दिया, तीनों का डिजाइन जो है, तीनों की शेप जो है बिल्कुल अलग कर दी। तो ये हो गया पोकायोके। पोकायोके आपको समझ में आया? मिस्टेक प्रूफिंग कर देना, कोई गलती से भी गलती ना कर पाए, ऐसे कॉन्सेप्ट को हम पोकायोके बोलते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं आखिरी टूल पे, जो है 5Y एनालिसिस या 5Y एनालिसिस। दोस्तों 5Y एनालिसिस सिस्टम को या मेथड को टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के तहत डेवलप किया गया। इसको हम 5Y एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो बेसिक जो मेथोलॉजी है या बेसिक अप्रोच जो है वो इस सिस्टम पे काम करती है कि अगर कोई समस्या आती है और उसमें हम 5 बार क्यों पूछे या 5 बार सवाल पूछे तो हम उस समस्या की जड़ तक पहुंच सकते हैं। इस टूल को हम किसी भी तरीके की समस्या के जड़ तक या अंत तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टूल का जो मेन मंत्र है वो ये है कि हमने 5 बार क्यों पूछना है, 5 बार वाई पूछना है। पूछना कैसे है कि जो मेरे पहले क्वेश्चन का जवाब होगा वही मेरा अगला क्वेश्चन होगा। फॉर एग्जाम्पल कि मेरी मशीन एक्सीडेंट हो गई, तो ये क्या हो गया, प्रॉब्लम। हमने पहला सवाल क्या किया कि मशीन क्यों एक्सीडेंट हो गई, तो जवाब आया कि ऑपरेटर का ध्यान बट गया था। तो हमने दूसरा सवाल क्या बना दिया कि ऑपरेटर का ध्यान क्यों बट गया था। इसी तरीके से हम इसको 5 बार वाई करेंगे। मोस्टली क्या होता है, 5 बार वाई तक हमें रिजल्ट मिल जाता है। अगर 5 बार तक हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा तो डेट्स मीन कि हमने क्वेश्चन पूछने में कुछ गड़बड़ी की है या हमने डिटेल में ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं की क्वेश्चन पूछते वक्त। मैक्सिमम 5 वाई के अंदर हमें आंसर मिल जाना चाहिए। अगर फिर भी नहीं मिलता तो हम इसको 6 तक या 7 वाई तक भी ले जा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। इस सीरीज के अंदर मैं और भी वीडियोस बनाने वाला हूं जिसमें बाकी के लीन टूल्स के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। अगर आपको वो वीडियो या उनकी जानकारी चाहिए तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो प्लीज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपनी फ्रेंड के साथ। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो के अंत में बताता हूं, हमारी कंपनी की एक और सर्विस है जिसके तहत हम ऑन साइट ट्रेनिंग भी देते हैं, कंसल्टेंसी भी देते हैं और इम्प्लीमेंटेशन भी कराते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स या सिस्टम्स का। अगर आप किसी को इस तरीके की ट्रेनिंग की या कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट हो तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।